और शान क्लासेस की यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं टैली प्राइम में ग्रुप किसे कहते हैं, एक्स्ट्रा ग्रुप कैसे हम क्रिएट करते हैं और एक्स्ट्रा ग्रुप की सहायता से कैसे हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड और मेंटेन करते हैं। तो आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हम ग्रुप क्या होते हैं। तो ग्रुप एक तरह के लेजर का संग्रह होता है। हम एक तरह के लेजर्स का कंपनी पर प्रभाव देखने के लिए इन ग्रुप्स को बनाते हैं, या हम कह सकते हैं कि टैली में ग्रुप लेजर की ग्रुपिंग करने के लिए होते हैं, या इनको लेजर्स का समूह भी कहा जाता है। टैली में किसी भी लेजर को क्रिएट करते समय लेजर के नेचर को समझकर किसी ना किसी ग्रुप में रखना पड़ता है। इसलिए हमें सभी ग्रुप्स व उनके नेचर के बारे में जानकारी होनी चाहिए। टैली में ग्रुप्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हमने ग्रुप्स को समझ लिया तो टैली की बेसिक वर्किंग के बारे में हम समझ जाएंगे। हमारे टैली में टोटल पहले से बने हुए 28 ग्रुप्स होते हैं, जिनमें 15 प्राइमरी और 13 सब ग्रुप या सेकेंडरी ग्रुप होते हैं। प्राइमरी में 15 में से 9 ग्रुप्स एसेट्स एंड लायबिलिटीज नेचर के होते हैं, जिनका यूज बैलेंस शीट बनाने के लिए किया जाता है, और 6 ग्रुप्स एक्सपेंसेस एंड इनकम नेचर के होते हैं, जिनका यूज प्रॉफिट एंड लॉस बनाने के लिए किया जाता है। तो अब हमें उम्मीद है कि टैली में ग्रुप क्या होते हैं आप ये समझ गए होंगे। अब ये 28 ग्रुप्स हैं, जिनमें 15 प्राइमरी और 13 सेकेंडरी ग्रुप हमारे सामने दिख रहे हैं। अब आइए हम ये जानते हैं कि हम टैली में एक्स्ट्रा ग्रुप कैसे क्रिएट करते हैं और उससे ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड और मेंटेन करते हैं। तो उसके लिए हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास कुछ अलग अलग पोस्ट हैं, अकाउंटेंट की है, मैनेजर की है, क्लर्क की है, और इस पोस्ट पर अलग अलग एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, जिनके नाम नीचे दिए हुए हैं और इनकी कुछ सैलरी दी हुई है। अब इनको हम एक्स्ट्रा ग्रुप क्रिएट करके इसको हम रिकॉर्ड और मेंटेन करने का कार्य करेंगे। तो सबसे पहले हम एक ग्रुप क्रिएट करेंगे यहां पर सैलरी के नाम का। तो ग्रुप क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम क्रिएट में जाएंगे। क्रिएट में जाने के बाद सबसे पहला काम हमें यह करना होगा कि हम ग्रुप पर इंटर करेंगे, और यहां पर हमारे सामने एक ग्रुप क्रिएशन का डायलॉग बॉक्स एक्टिव हो जाएगा। यहां पर सबसे पहले क्योंकि हमें सैलरी पे करनी है, तो हम यहां पर नेम में सैलरी रखेंगे। अंडर उन्हीं 28 ग्रुप की सहायता से ही हम एक्स्ट्रा ग्रुप क्रिएशन करते हैं। तो अंडर में हम यहां पर इनडायरेक्ट एक्सपेंस रखेंगे। अब यहाँ पर हमारे सामने कुछ नीचे ऑप्शंस आते हैं। यहाँ पर नेम के नीचे एक ऑप्शन आ रहा है जिसको हम अलाइस कहते हैं। अलाइस का मतलब ये होता है, अगर हम किसी रेफरेंसेस के लिए अगर कोई अलग से नाम चाहते हैं, तो यहाँ पर रेफरेंस देने के लिए हम कोई अलग से नाम मेंशन कर सकते हैं। फिर यहाँ पर अंडर दिया हुआ है। टैली में पहले से ही, जैसे मैंने कहा कि ग्रुप पहले से डिफाइन किए हुए होते हैं, उन्हीं ग्रुप में से हम कोई एक ग्रुप को सेलेक्ट करते हैं। फिर यहाँ नीचे दिया हुआ है ग्रुप बिहेव्स लाइक ए सब लेजर। इसमें इस ऑप्शन को हम यस करते हैं। अगर इस ऑप्शन को हमने यस किया तो ये ग्रुप लेजर के लिए कंट्रोल अकाउंट की तरह काम करेगा, यानी सिर्फ ग्रुप का बैलेंस दिखेगा, ना कि लेजर के हिसाब से। फिर नीचे तो इस ऑप्शन को हम यस कर देते हैं। फिर यहां पर नीचे एक ऑप्शन दिया है नेट डेबिट एंड क्रेडिट।
balances for reporting। इसका मतलब ये होता है, अगर इस ऑप्शन को हम यस करते हैं तो ट्रायल बैलेंस में अलग डेबिट और क्रेडिट बैलेंस की जगह इस ग्रुप का नेट अमाउंट शो करेगा। फिर यहां पर हम इन दोनों ऑप्शन को नो ही रहने देते हैं और इंटर करते हुए इसको ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब हमारा ग्रुप जो है वो क्रिएट हो चुका है। यहां पर अब हम आपको सिंगल ग्रुप क्रिएट करना बता चुके हैं। अब आपको हम बताते हैं कि अगर हमको मल्टीपल ग्रुप क्रिएट करने हो तो हम मल्टीपल ग्रुप कैसे क्रिएट करते हैं। सिंगल ग्रुप तो आप क्रिएट के ग्रुप में जाकर के सिंगल क्रिएट कर सकते हैं। अगर हमको मल्टीपल ग्रुप क्रिएट करना हो तो हम यहाँ से चार्ट ऑफ अकाउंट्स पर आएंगे। यहाँ पर चार्ट ऑफ अकाउंट्स पर आने के बाद यहाँ पर हम ग्रुप्स में चले जाएंगे और यहाँ पर हम या तो अपनी कीबोर्ड से Alt+H प्रेस करेंगे तो यहां पर हमारे सामने मल्टीपल ग्रुप क्रिएशन का विंडो एक्टिवेट हो जाएगा। यहां पर हमको अंडर ग्रुप में जिस भी ग्रुप के अंदर वो नाम रखने हैं यहां पर उस ग्रुप को हम सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे ही हम अपनी कीबोर्ड का बैक स्पेस प्रेस करेंगे वैसे ही लास्ट साइड में हमारे लिस्ट ऑफ ग्रुप के सारे पहले से क्रिएट किए हुए ग्रुप एक्टिवेट हो जाएंगे। क्योंकि अभी हमने सिंगल ग्रुप ऑप्शन की सहायता से लेजर क्रिएट किया था, सिंगल ग्रुप ऑप्शन की सहायता से हमने सैलरी का ग्रुप क्रिएट किया था, तो हम यहां पर रखेंगे सैलरी और यहां पर हम जिन जिन पोस्ट को सैलरी देना चाहते हैं, जैसे हमारे सामने जो सैलरी का ऑप्शन देना था हमें वो अकाउंटेंट को देना था, मैनेजर को देना था और क्लर्क को देना था। तो यहाँ पर हम तीनों का ग्रुप क्रिएट करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले अकाउंटेंट रखेंगे, अंडर में ऑटोमेटिक यहाँ पर सैलरी हो जाएगा। फिर यहाँ पर मैनेजर रखेंगे, ऑटोमेटिक अंडर में सैलरी हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्लर्क रखेंगे, ऑटोमेटिक अंडर में सैलरी हो जाएगा। इसी तरह से अगर हमें और लोगों को भी सैलरी देनी होगी तो इसी तरीके से हम यहाँ पर मल्टीपल ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। फिर इसको हम इंटर करके यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद जैसे ही हम एक्सेप्ट करेंगे वैसे ही हमारे सामने यहाँ पर एक्स्ट्रा ग्रुप क्रिएट हो चुके हैं। अब हम इन एक्स्ट्रा ग्रुप की सहायता से सबसे पहले लेजर क्रिएट कर लेते हैं। तो लेजर क्रिएट करने के लिए हम यहाँ से चाहे सिंगल लेजर क्रिएट करें क्रिएट ऑप्शन की सहायता से, या हम मल्टीपल लेजर क्रिएट करें। तो मल्टीपल लेजर क्रिएट करने के लिए हम चार्ट ऑफ अकाउंट में चलेंगे, यहां से लेजर में चलेंगे, यहां से हम फिर वही काम करेंगे, Alt+H प्रेस करेंगे और मल्टी क्रिएट में चले जाएंगे। यहां पर अंडर ग्रुप में हम ऑल आइटम रखेंगे। चूंकि अलग अलग एम्प्लॉय को हमें अलग अलग ग्रुप के अंदर रखना है तो इसलिए हम अंडर ग्रुप में ऑल आइटम को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर सैलरी हमें किन किन लोगों को देनी है, हमको सैलरी यहाँ पर सबसे पहले राम को देनी है, यहाँ पर आकाश को देनी है, सीता को देनी है, फिर यहाँ पर गीता को देनी है, आनंद को देना है और आलोक को देना है। तो अब हम इन सब का अलग अलग लेजर क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे राम, और राम चूंकि अकाउंटेंट हैं तो हम यहाँ से अंडर ग्रुप में हमने जो एक्स्ट्रा ग्रुप की सहायता से ग्रुप बनाए थे अब वो राइट साइड में यहाँ अंडर में शो कर रहे हैं। तो यहाँ से हम अकाउंटेंट को चूज करेंगे। फिर हमको आकाश को सैलरी देना है तो हम यहाँ पर चूंकि ये भी अकाउंटेंट हैं तो हम यहाँ से इनको भी अकाउंटेंट रखेंगे। फिर यहाँ पर सीता हैं, सीता जो हैं वो मैनेजर हैं तो हम यहाँ से मैनेजर रखेंगे। फिर यहाँ पर गीता हैं तो गीता चूंकि मैनेजर हैं तो उनको भी हम मैनेजर के अंडर में रखेंगे। फिर यहाँ पर कोई आनंद हैं वो क्लर्क हैं तो यहाँ पर हम क्लर्क रखेंगे। कोई आलोक हैं वो भी क्लर्क हैं तो यहाँ से हम क्लर्क रखेंगे।
आपने देखा कि जो हमने एक्स्ट्रा ग्रुप की सहायता से ग्रुप बनाए थे अब वो लेजर के अंडर में शो कर रहे हैं, तो हम इसको इंटर करते हुए ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हम यहाँ पर एक्स्ट्रा ग्रुप की सहायता से हमने लेजर क्रिएट कर लिया। अब हम बाहर आएंगे और सीधे चलेंगे वाउचर एंट्री की तरफ। यहाँ पर हम सबसे पहला काम करेंगे, हम अपनी कंपनी में पैसा रखेंगे। तो यहाँ पर सीआर में हम कैपिटल रखेंगे। चूंकि हमने कैपिटल का लेजर नहीं बनाया था, तो अगर हम लेजर बनाना भूल गए हों और हम वाउचर के अंदर आ चुके हों और यहाँ पर रह करके अगर हमको वाउचर तैयार करना हो, बनाना हो, तो उसके लिए हम Alt+C का इस्तेमाल करेंगे, या राइट साइड में ही क्रिएट का ऑप्शन आ रहा था, हम उस पर क्लिक करते तो वहां से लेजर क्रिएशन का विंडो एक्टिवेट हो जाता। अब यहाँ पर हम सबसे पहले कैपिटल का एक लेजर क्रिएट करेंगे अंडर कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पर हम अपनी कंपनी में 5 लाख रुपए रख लेते हैं कैश के रूप में। 5 लाख रुपए से हमने अपनी कंपनी की शुरुआत कर दी है। अब चूंकि हमको सैलरी देना है, तो अब हम यहाँ पर अपने कीबोर्ड से F5 बटन प्रेस करेंगे पेमेंट वाउचर के लिए। चूंकि हमको पेमेंट देना है, तो इसलिए हम पेमेंट वाउचर का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हम अगर एक साथ पेमेंट देना चाहते हैं तो हम एक साथ पेमेंट दे सकते हैं। अगर अलग अलग पेमेंट देना चाहते हैं तो हम अलग अलग भी पेमेंट दे सकते हैं। इससे पहले वाली क्लास में हमने आपको अलग अलग ट्रांजैक्शन करने के बारे में बताया था। आज हम आपको एक साथ अगर हमको ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना हो तो कैसे रिकॉर्ड करेंगे, ये आपको हम बताते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम राम को सैलरी दे रहे हैं। राम को हम यहाँ पर 30,000 रुपए सैलरी दे रहे हैं। फिर यहाँ पर जैसे ही आप इंटर करेंगे तो सीआर आ जाएगा। अब यहाँ पर सैलरी किस रूप में दे रहे हैं, अगर चेक के द्वारा दे रहे हैं तो यहाँ पर हम बैंक का नाम लिखेंगे, और अगर हम कैश दे रहे हैं तो यहाँ पर हम कैश लिखेंगे। अगर हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि इससे पहले हमने अलग अलग ट्रांजैक्शन के बारे में आपको बताया था, तो अब हम एक साथ कैसे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं इसके बारे में आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पर सीआर की जगह पर आपको डी करके इंटर कर देना है तो डीआर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम आकाश को भी, चूंकि ये भी अकाउंटेंट है, इनको भी हमें सैलरी देना है, तो सैलरी एक प्रकार का एक्सपेंस होता है। मेरे पास से एक प्रकार का एक्सपेंस है, तो यहाँ पर हमारे पास से सैलरी दे रहे हैं तो आकाश को दे रहे हैं, तो आकाश की सैलरी भी जो है वो 30,000 रुपए ही है। फिर यहाँ पर सीआर आ जाएगा, तो फिर डी करके हम इंटर करेंगे, डीआर हो जाएगा। यहाँ पर हम सीता को सैलरी दे रहे हैं। यहाँ पर सीता की जो सैलरी है वो 35,000 रुपीज है। क्वेश्चन में 50,000 रुपीज दिया था, हम यहाँ पर 15,000 रुपीज रखेंगे। फिर यहाँ पर डी करके इंटर करेंगे, और यहाँ पर गीता की सैलरी जो है वो भी 50,000 रुपीज थी, तो यहाँ पर 15,000 रुपीज रखेंगे। फिर डी करके इंटर कर देंगे तो डीआर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम आनंद को सैलरी दे रहे हैं, क्योंकि ये क्लर्क हैं तो इनकी सैलरी 20,000 रुपीज है। फिर यहाँ पर हम डी करके इंटर करेंगे तो डीआर हो जाएगा, और हम यहाँ पर आनंद को सैलरी दे रहे थे 20,000 रुपए की। अब यहाँ पर हम आलोक को सैलरी देंगे 20,000 रुपए। अब यहाँ पर हम कैश सैलरी पे कर रहे हैं, तो यहाँ सीआर करके कैश लिख करके इंटर करेंगे तो 2 लाख रुपए टोटल हमारे पास से एक्सपेंस हो रहा। अब यहाँ पर नीचे नरेशन हम लिख देंगे, बीइंग सैलरी पेड रुपीज 2 lakh to राम, आकाश
सीता, गीता, आनंद और आलोक। यहां पर हम इन लोग को सैलरी पे कर दिए हैं। एंटर करते हुए इसको ऐसे ही हम एक्सेप्ट कर लेंगे। जब हमारे ट्रांजैक्शन पूरे हो जाएंगे तो अब हम स्कैप करके बाहर आएंगे। अपने किए गए ट्रांजैक्शन को देखने के लिए हम यहां से डीबुक ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम डीबुक पर जाकर जैसे इंटर करेंगे तो यहाँ पर जो भी हमने ट्रांजैक्शन किए हुए हैं यहाँ पर हम डे बाय डे के ट्रांजैक्शन को देख सकते हैं। इसी तरह से अगर हम अपने किए गए सैलरी के ट्रांजैक्शन को देखना चाहते हैं तो यहाँ से हम सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली, फिर यहाँ से डिस्प्ले बोर्ड रिपोर्ट्स, फिर यहाँ से हम अकाउंट्स बुक, फिर यहाँ से हम ग्रुप समरी और फिर यहाँ से हम सैलरी पर जाकर के जितने लोगों को हमने सैलरी दी है यहाँ से हम उन लोगों की सैलरी को देख सकते हैं। जैसे ही हम Alt + F1 प्रेस करते हैं वैसे ही यहाँ पर हमारे सामने जिन जिन पोस्ट के अंदर जिन जिन लोगों को सैलरी दी गई है उन सब के नाम यहाँ पर शो करेंगे। तो आज की ये क्लास आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर अपडेट आप तक सीधे पहुंच सके। और साथ ही साथ हम जो भी आपको ट्रांजैक्शन के बारे में बताए हैं या जो भी एक्स्ट्रा ग्रुप कर क्रिएशन के बारे में हमने आपको बताया है उसकी प्रैक्टिस 1, 2, 3 बार जरूर करें ताकि आपको अच्छी तरह से एक्स्ट्रा ग्रुप क्रिएट करना आ जाए। थैंक यू सो मच।
Thank you.